हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं सुलेमान गफ़ार। इंटर पार्ट 2 मुतालिया पाकिस्तान बाप अव्वल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम तरीक़े अलीगढ़, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसका तारफ़ देखेंगे कि तारफ़ क्या है। तो तारफ़ में आपने ये लिखना है कि 1897 की जंग आज़ादी में जब मुसलमान कौम जो है नाकाम हुई, उसके बाद मुसलमान कौम पर अंग्रेज़ हुकूमत ने और अक्सरियत में हिंदुओं ने मिलकर दोनों ने जुल्म किए, क्योंकि तमाम कार्रवाइयों का ज़िम्मेदार हिंदुओं ने मुसलमानों को ठहरा दिया और ख़ुद उन्होंने अपने आप को बावर कराने में कामयाब हो गए अंग्रेज़ों से, और तमाम जो है ज़िम्मेदारियों का करार जो है वो मुसलमानों को करार दे दिया। और इस तरह मुसलमान जो है हिंदुओं के शिकंजे में आ गए और मुसलमानों पर जुल्म स्तंभ के पहाड़ टूट पड़े। और इसके जो अहम निकात है, सबसे पहले ये है कि मुसलमानों को बेदरेक कत्ल कर दिया गया। जो है लोग मुसलमानों को जो है कत्ल करना शुरू कर दिया गया सरेआम, और इनके जो है जागीरें जो है इनसे छीन ली गई। और इसके साथ ही मुसलमानों को नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। मुसलमान जो सरकारी नौकरियां जो है बरसीर में कर रहे थे, उनको वहाँ से उनकी नौकरियों से भी क्या कर दिया गया, जो है बेदखल कर दिया गया। और मुसलमानों के लिए उनके जो तलीमी दरवाजे थे, तलीमी दरवाजे भी उनके लिए क्या कर दिए गए, बंद कर दिए गए। और मुसलमानों को मुआशी और माशरती तौर पर जो है तबाह किया गया। और माशरती और माशी तौर पर तबाह इस तरह किया गया क्योंकि मुसलमानों से जब उसकी जागीरें उनके जो नाम की ज़मीनें छीन ली गई, तो उनके पास जो है कोई कारोबार नहीं बचा। इस बना पर जो मुसलमान जो थे वो बेरोज़गार हो गए, और मुआशी तौर पर भी, रुपये पैसे के तौर पर भी, और माशरती तौर पर भी, माशरे के लिहाज से भी जो है वो तबाह होना शुरू हो गए। इसके बाद जो है मुसलमान को जो तलीमी जो अदारे थे, जैसे मसाजिद थे और मदरसे थे, ये भी बंद कर लिए गए। इस तरह जो मुसलमान जो है अपनी जो है मज़हब से भी उनको दूर किया गया, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी अपने मज़हब से लगाव रखा और मदरसे भी बंद कर लिए गए, जिससे मुसलमानों के जो बच्चे थे वो जो है दीनी तलीम से दूर कर दिए गए। और इस तरह मुसलमान एक तबाहकुन कौम जो बनाई गई। इस तरह जो मुसलमान जो है एक तबाहकुन कौम का हाल जो उनका जो है बन गया, क्योंकि ज़ाहिर बात उनको उनका मज़हब से दूर रखा गया, उनसे उनको उनका जो है मजहबी जो अदारे उनसे दूर रखा गया, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, उनके तलीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, उनको नौकरियों से निकाल दिया, बेरोज़गार कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू हो गए जो है। इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये तमाम जो है ये जो माशरती तौर पर और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म स्तंभ किए गए। इसके बाद जो चंद जो है अंग्रेज़ जो है मुसन्निफ़ीन की तहरीरों के जो इक़्तिबासात जो है वो देखिए। तो पहला जो है विलियम हिंटर है। तो विलियम हिंटर ने जो है इस बारे में क्या फरमाया। विलियम हिंटर ने इस बारे में ये फरमाया कि मुसलमान होना जुर्म करार पाया, क्योंकि उनसे उनकी जो है जायदाद, उनकी ज़मीनें जो है वो ले ली गई, छीन ली गई, और वो जो ज़मीनें हैं वो सिखों को क्या कर दी गई, तकसीम कर दी गई। तो ये विलियम हंटर ने कहा। लॉर्ड रॉबर्ट ने क्या कहा, लॉर्ड रॉबर्ट ने कहा कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदी चौक से जब हुआ तो मैंने वहाँ पर देखा कि हर तरफ जो है लाशों के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि इस कदर जो है मुसलमानों को जो है सरेआम कत्ल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बासूरत स्मिथ जो है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ फ़ौजी शिकारी कुत्तों की तरह जो है गलियों में फैल गए और एक के बाद दूसरे घर में, एक के बाद दूसरे मकान में वो दाखिल होते और उनका सब कुछ जो है वो लूटना शुरू हो गए। तो ये जो है तीनों जो है अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन की तहरीरें थी। इसके बाद मुसलमानों की तबाही के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या फरमाया है। इन्होंने फरमाया कि कोई बला आसमान से ऐसी नहीं उतरी जिसने ज़मीन पर पहुँचने से पहले किसी मुसलमान का घर ना ढूंढा हो। तो ये तहरीर जो है इनकी सबसे मशहूर है। और इस तरह जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।